12 जनवरी 1863 को विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के घर जन्मे थे बालक नरेंद्र। बालक नरेंद्र बचपन से बहुत नटखट स्वभाव के थे। पड़ोस के बगीचे में माली ने एक अफवाह फैला दी कि अगर कोई बच्चा किसी पेड़ पर चढ़ेगा, फूल और फल तोड़ेगा तो उसको भूत पकड़ लेगा। बच्चों को डराने की योजना माली की जैसे ही बालक नरेंद्र को पता लगी तो उस बगीचे के अंदर प्रत्येक पेड़ पर गए, कूदे फांदे चले आए फल तोड़ के, और उन्होंने कहा मुझे तो किसी भूत ने नहीं पकड़ा। मतलब बहुत निडर स्वभाव बालक नरेंद्र का बचपन में था। इस छोटी सी बात से पता लगता है। लेकिन वहीं जातिवाद, ऊंच नीच के खिलाफ भी नरेंद्र के दिमाग में सवाल उठते थे, क्योंकि घर के अंदर कई तरीके के हुक्कों का बंदोबस्त कर दिया गया था। मुवक्किल आते थे, कोई ऊंची जाति का, कोई नीची जाति का, कोई किसी जाति का हुआ करता था। काका से पूछा इस तरीके के तमाम हुक्कों के बंदोबस्त करने का आखिर क्या जरूरत पड़ गई? तो उन्होंने बताया कि ऊंची जाति वाले हुक्का जिसने छुआ है, नीची जाति वाले हुक्के में मुंह लगा दिया तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। घर में कोई नहीं है, बालक नरेंद्र बारी बारी से सभी हुक्कों में मुंह लगाते हैं और अपने पिता विश्वनाथ दत्त से कहते हैं कि मैंने तो सभी हुक्कों में मुंह लगाया, मेरा धर्म तो भ्रष्ट नहीं हुआ। इस तरीके की बात, जातिवाद उनके मन में बिल्कुल भी नहीं, और वो प्रयोगात्मक तरीके से करके दिखाते थे। लेकिन पढ़ते थे जिस चीज को कंठस्थ हो जाता था, याद हो जाता था। स्मृति बहुत तेज थी और शैतानी भी भरपूर करते थे। शायद इसीलिए माँ भुवनेश्वरी देवी कहती थी, हे शंकर, मैंने तो अपने घर के लिए पूत मांगा था और तूने तो मेरे घर में भूत भेज दिया। इस तरीके की बातें तंज कसते हुए माँ कहती थी। लेकिन उनके दिमाग में एक सवाल जो हमेशा कौंता था, क्या किसी ने ईश्वर को देखा है? क्या ईश्वर है? क्या ईश्वर का अस्तित्व है? ऐसे तमाम सवाल हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में उपजते भी होंगे। बालक नरेंद्र को ये दिमाग में हमेशा सवाल उपजते थे और एक क्लास के अंदर दोस्तों से कहते थे, टीचर से कहते, क्या किसी ने ईश्वर को देखा है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो मुझे ईश्वर के दर्शन करा दे? तो प्रोफेसर हेस्टी उनको समझाते हैं कि तुम्हारी इस शंका का समाधान दक्षिणेश्वर में रहने वाले सन्यासी रामकृष्ण परमहंस करेंगे, आप उनके पास चले जाएं। रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहा जाता था कि वो एक धोती पहनते थे और हमेशा निर्विकल्प समाधि में रहते थे। बहुत बड़े चिंतक थे, आध्यात्मिक गुरु थे और टकाबाटी करते, मट्टी और रुपए को मिलाते रहते थे, कहते कुछ नहीं है। ऐसे दक्षिणेश्वर जाने के बाद रामकृष्ण परमहंस से जैसे ही स्वामी जी पहली बार मिले थे तो ठाकुर कहते, कहाँ थे तुम अब तक? देखते पहचान जाते कि इसके अंदर बहुत तेज है, ओज है और ये कहीं आगे जाने वाला बालक है। तो कहते, ठाकुर मैं आपके पास आया हूँ एक समस्या लेके, क्या आपने ईश्वर को देखा है? बोले हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है और उतने ही स्पष्ट रूप में देखा जैसे कि मैं तुमको देख रहा हूँ। क्या आप मुझे ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं? तब ठाकुर को बहुत गुस्सा आया। रामकृष्ण परमहंस गुस्साए और बोले, तू तो बड़ा स्वार्थी निकला रे नरेंद्र, मैंने तो सोचा था तू माँ की सेवा करेगा। और इतना कहने के बाद आंखें मूंद के ठाकुर निर्विकल्प समाधि में चले गए। नरेंद्र के दिमाग में आखिर कौन सी माँ की सेवा करनी है? ठाकुर ने कहा, क्या उस भुवनेश्वरी देवी माँ की सेवा करनी है जिसने उनको जन्म दिया? क्या उस काली माँ की सेवा करनी है जिसकी कृपा से उनके घर में पिताजी के देहावसान के बाद संकट सारे टल गए थे? ठाकुर की कृपा से हम गए थे काली माँ के मंदिर में, वो प्रसंग भी है। तो वहाँ जाने के बाद जो मांगा था माँ काली से वो भी सब हो गया था। क्या उस माँ काली की सेवा करनी है या फिर भारत माँ की सेवा करनी है? 3 तरीके की माएँ बालक युवा नरेंद्र के दिमाग में कौंध रही थी। और बाद में स्वामी विवेकानंद जो कि नरेंद्र थे, उस समय तक उन्होंने सोचा कि अब मैं भारत माँ की सेवा करूँगा और भारतीयों के कल्याण के लिए कुछ काम करूँगा। प्राच्य देशों में जाऊँगा, पश्चिमी देशों में जाऊँगा, वहाँ भारत का ज्ञान और अध्यात्म का प्रचार प्रसार करूँगा और वहाँ से जो धन अर्जित होगा तो उसको भारत और भारतीयों के कल्याण के लिए लगाऊँगा। लेकिन नरेंद्र के पास पैसा नहीं है। उनकी इस योजना की जानकारी जब कलकत्ता और मद्रास के मित्रों को
आप जैसे युवाओं को पता लगती है तो एक एक दो दो रुपया संग्रह करते हैं, धन संग्रह करते हैं और कहते हैं विवेकानंद को शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भेजेंगे, जहां वो भारतीय ज्ञान और अध्यात्म का प्रचार प्रसार करेंगे। विवेकानंद जी जाते हैं, पूरे देश में भ्रमण करते हैं और जाने के बाद कन्याकुमारी में समुद्र के अंदर कूद कर उस टापू पर पहुंच जाते हैं, ध्यान करते हैं 72 घंटे तक, जहां वही सौभाग्य मिला था विवेकानंद केंद्र को ज्वाइन करके आजीवन कार्यकर्ता बनने के, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत समय नहीं रह पाए। रॉक मेमोरियल पर गए भी थे, देखा भी था वो स्थान। तो वहाँ विवेकानंद जी तैर के जाते हैं, 500 मीटर की दूरी पर टापू है बहुत बड़ा, उस रॉक मेमोरियल बना, विवेकानंद जी का स्मारक है, वहाँ वो ध्यान करते हैं और ध्यान करने के बाद फिर भारतीय चिंतन मनन के बाद जाते हैं शिकागो। शिकागो शहर मित्रों बहुत महंगा है, इतना पैसा विवेकानंद के पास नहीं था कि वो शिकागो शहर में रह के जीवन यापन कर पाते। भूखे प्यासे बोस्टन सिटी के तरफ चले आए थे, भूखे प्यासे कचरे के डिब्बे में गिर गए। एक महिला ने जब दरवाज़ा खिड़की सुबह खोला तो देखा एक बहुत तेजस्वी ओजस्वी सन्यासी इस हाल में पड़ा हुआ है, तो उसे उठा के अपने घर बुलाया और उससे पूछा कि आपके भारत से यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। तब उन्होंने कहा कि अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला है, उसमें मैं भारत की तरफ से कुछ बात अपनी कहना चाहता हूँ। लेकिन विवेकानंद के पास कोई पत्र नहीं था, अधिकृत पत्र नहीं था विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए। वही एक जेंटलमैन तब तक आ जाते वार्ता के दौरान, और वो जब सन्यासी की ओज और तेज देखते हैं, बौद्धिक तर्क क्षमता देखते हैं, तो एक पत्र लिखते हैं विश्व धर्म सम्मेलन के अध्यक्ष के नाम कि मैं आपके पास एक ऐसे विद्वान, ऐसे वक्ता, ऐसे सन्यासी को भेज रहा हूँ। मुझे आशा है कि विश्व धर्म सम्मेलन में आए हुए सभी विद्वानों से श्रेष्ठ भी साबित हो सकता है। ऐसे आत्मीय भाव चिट्ठी में लिखे गए। विवेकानंद जी वो पत्र लेके जब जाते हैं तो रास्ते में तमाम तरीके की दिक्कतें, इंडियन बैगर, भारतीय भिखारी, विवेकानंद को देखने के बाद लोग दरवाजे खिड़की बंद कर लेते थे, बहुत उपेक्षा, बहुत परेशानी। लेकिन विश्व धर्म सम्मेलन में पहुंचने के बाद स्वामी विवेकानंद जब पहला शब्द कहते हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, जिस देश के अंदर लेडीज और जेंटलमैन का चलन हो, उस देश के अंदर भारत से आया हुआ गेरुआ कपड़े में पहने हुए सन्यासी कहते हैं सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। 7 मिनट का धारा प्रवाह लेक्चर अंग्रेजी में स्वामी विवेकानंद देते हैं, लेकिन जैसे ही वो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, तालियां 7000 के सभागार में रुक नहीं पाती। और ऐसा आत्मीय संबोधन शायद अमेरिका के लोगों ने पहली बार सुना होगा। उस देश की स्त्रियों को, बहनों को पहले अपने संबोधन में प्राथमिकता दी स्वामी विवेकानंद ने। बाद में स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन के सर्वश्रेष्ठ वक्ता घोषित हो जाते हैं। वहाँ की मैगजीन, वहाँ के रिसाले घोषित करते हैं कि जिस देश से विवेकानंद जैसा ग्रेट, महान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति आया हो, अब उस देश के अंदर ईसाई मिशनरी भेजना बेकार है। इतने बड़े बड़े वाक्य लिखे जाने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद के आदम काय चित्र विभिन्न चौराहों पर लगने लगते हैं। एक वो दिन था कि स्वामी जी को देखने के बाद लोग खिड़की और दरवाज़ा बंद कर लेते थे, और एक आज दिन है कि खिड़की और दरवाज़ा लोग बंद करना भूल जाते हैं, उनके पीछे पीछे हुजूम का हुजूम चलने लगता है। विवेकानंद के एक दर्शन करने के लिए लोग पीछे पीछे घूमते हैं कि सर्वश्रेष्ठ वक्ता अमेरिका का, विश्व धर्म सम्मेलन का। ये भाव, जिस गेस्ट हाउस में स्वामी विवेकानंद जी ठहरे हुए थे, बहुत ऐश्वर्य वैभवशाली गेस्ट हाउस था, लेकिन स्वामी जी एक कारपेट पर, ग्रीन कारपेट पर पड़े रो रहे हैं। तब वहाँ मेजबान ने कहा कि स्वामी जी, आपने तो भारत का नाम रोशन किया था, इतने विश्व धर्म सम्मेलन के सर्वश्रेष्ठ वक्ता घोषित हो गए हैं, आपको सुनने के लिए संचालक कहते थे कि स्वामी जी बोलने वाले हो। जब नीरस भाषण होते थे कि स्वामी जी बाद में बोलेंगे 5 मिनट, तो स्वामी जी को 5 मिनट सुनने के लिए लोग नीरस भाषण घंटों सुनते रहते थे। आपने तो भारत का नाम रोशन किया, रो क्यों रहे हैं? तब स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे करोड़ों करोड़ों उन भारतीयों की याद आ रही है जिनके पास रहने को मकान नहीं है, जिनके पास खाने को 2 जून की रोटी नहीं है, खाना नहीं है। उन करोड़ों भारतीयों की याद करके मैं रो रहा हूँ। ऐसा भाव भारत के प्रति युवा सन्यासी विवेकानंद के अंदर तब जब वो विश्व धर्म के सर्वश्रेष्ठ वक्ता घोषित हो गए हो और दुनिया भर में कह दिया गया हो जिस देश से
विद्वान विवेकानंद आया उस देश में ईसाई मिशनरी भेजना बेकार है। तमाम शिष्य शिष्याएं उनके अमेरिका में बने। भारत आए विवेकानंद, समुद्री जहाज से उतरने के बाद फिर मिट्टी में लौटने लगे। तब उनके स्वागत करने के लिए खेतड़ी के नरेश समेत बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जमींदार टाइप के लोग गए थे। तो उनसे कहा, स्वामी जी आप तो पाश्चात्य देशों में गए थे, भारत का नाम रोशन करके आए थे, लेकिन आप मिट्टी में क्यों लौट रहे हैं? तब स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मित्रों आपको ध्यान से सुनने की है, कि भोगवादी देशों में गया था, विलासता के कोई कण यदि मेरे शरीर में चिपक गए होंगे तो उनको पवित्र भारत माँ की गोद में लौट कर मैं दूर कर रहा हूं। ऐसा भाव विवेकानंद के अंदर अपनी मातृभूमि के प्रति, कि पवित्र भारत माँ की गोद में लौटकर मैं विलासता के कोई कण चिपक गए होंगे उनको दूर कर रहा हूं। विवेकानंद की जगह जगह हिंदुस्तान में लेक्चर होते हैं। अमेरिका से लौटने के बाद किसी ने एक सवाल कर दिया कि स्वामी जी आप दुनिया में इतना कर सकते हैं, भारत का नाम रोशन कर सकते हैं, क्या भारत देश को आज़ाद नहीं करा सकते? तब स्वामी जी ने एक बात कही थी, देश को तो मैं कल आज़ाद करा दूं, लेकिन उस आज़ादी की रक्षा करने वाले लोग कहाँ हैं? विवेकानंद जी को पता था। तब स्वामी जी बहुत गुस्सा आया उस बात को सुन के कि देश की आज़ादी की रक्षा करने वाले लोग कहाँ हैं? ऐसी बात विवेकानंद जैसा व्यक्ति कह रहा है। तब पूछा आखिर किस तरीके के नौजवान, किस तरीके के लोगों की जरूरत है आज़ादी की रक्षा के लिए? ध्यान से सुनिए। तब उन्होंने कहा था, आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी, निष्कपट, श्रद्धा संपन्न नवयुवकों की। ऐसे अगर 100 मिल जाए तो संसार का कायाकल्प कर दूं। वीर्यवान, तेजस्वी, निष्कपट, श्रद्धा संपन्न नवयुवकों की ऐसे अगर 100 मिल जाए, केवल 100 की बात क्यों की? इस पर भी हम लोग चिंतन करते थे कि वो 100 की बात क्यों की। तब वो कहते थे बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, केवल 100 चरित्रवान लोग, जैसे कहते, इसीलिए उन्होंने कहा था चरित्र निर्माण से मनुष्य निर्माण, मनुष्य निर्माण से ही राष्ट्र का पुनरुत्थान होगा। लेकिन इस देश के अंदर क्या हुआ? अगर हिंदी के कवि परसाई की पंक्तियों को देखे तो कहते थे, सपना देखते थे, कभी तमाम तरह की कल्पनाएं करते थे, देश आज़ाद होगा, वो होगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। कहते थे कोई छत बारिश से नहीं टपकेगी, कोई किसी की रोटी नहीं छीनेगा, कोई सबको समान भोग का अवसर मिलेगा, कोई दवा के अभाव में घुट घुट कर नहीं मरेगा, ये जमीन अपनी होगी या आसमान अपना होगा। ऐसी कल्पना कवि अपनी कविताओं में करते थे। आज़ादी से पहले रचनाएं लिखी जाती थी कि देश जब आज़ाद होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा, कोई छत अपनी होगी, कानून अपना होगा, सब खाना अपना होगा, कोई किसी की रोटी नहीं छीनेगा। लेकिन आज की स्थिति क्या है, हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं। इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर काम की ज़रूरत थी, जो चरित्र निर्माण की जरूरत थी, जिसके विवेकानंद जी ने 39 साल की अवस्था में इस शरीर को त्यागने से पहले कहा था कि इस चरित्र निर्माण से मनुष्य निर्माण, मनुष्य निर्माण से ही राष्ट्र का पुनरुत्थान होगा। इसीलिए कहते हैं एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। अंतर्निहित पूर्णता का प्रकटीकरण ही हमारा धर्म है। धर्म के नाम पर तमाम झगड़े होते थे, तब भी वो कहते थे रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी इन मैन। हमारा धर्म जो डिविनिटी है, हमारा देवत्व है, उसका प्रकटीकरण ही हमारा धर्म है। और इसीलिए कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। आहार यानी भोजन, भय, निद्रा और मैथुन क्रिया यानी वंश वृद्धि पशुओं में हमें समान रूप से पाई जाती है। लेकिन धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्म ही पशुओं में, इंसानों में एक ऐसा तत्व है जो कि इंसान को पशुओं से श्रेष्ठ बनाता है। वो धर्म क्या है? उस धर्म को समझने के लिए आज तो किस तरीके से झगड़े हो रहे हैं, उस धर्म को किस तरीके से परिभाषित किया जा रहा है, क्या यही बताया गया था? शास्त्र कहते हैं धार्यति इति धर्मा, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। क्षमा, दया, प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धर्म के 10 लक्षण बताए गए थे। इनको अगर हम धारण करते हैं तो धार्मिक है और हम धार्मिक बने, ऐसी विवेकानंद जी कल्पना करते थे। शायद स्त्रियों से भी ये कहते थे कि स्त्रियों तुम भूलना नहीं, तुम्हारे आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती, गार्गी, मैत्रेयी, अपाला है। ठीक, इसीलिए काली, दुर्गा, सरस्वती के रूप में आदि शक्ति की पूजा इस देश में की जाती है, नारी रूप की पूजा की जाती है। इसीलिए स्वामी जी कहते थे ये स्त्रियों तुम भूलना मत, तुम्हारे आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती, गार्गी, मैत्रेयी, अपाला है। और आज क्या हो रहा है?
मुझे कहने की ज़रूरत नहीं हमारे आदर्श क्यों बदल गए। फिल्मी सिनेमा तारिकाएं हमारे आदर्श होती जा रही हैं कि कौन सा दर्शन आया। आज मनसा वाचा कर्मणा, जिसमें एका नहीं है, जिसकी बात विवेकानंद जी अक्सर कहते थे, मन वचन और कर्म से एक बनो। इस जीव मन वचन में सामंजस्य स्थापित करिए। हम जो सोचें, थिंक, इट बिकम्स योर स्पीच, स्पीक, इट बिकम्स योर एक्शन, एक्ट, इट बिकम्स योर हैबिट, एंड योर कंटिन्यूअस हैबिट बिकम्स योर कैरेक्टर। थिंक, जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारी वाणी से निकलेगा, जैसा वाणी से निकलेगा वैसे हमारे एक्शन बन जाएंगे, और जैसा निरंतर एक्शन करेंगे वैसे ही हमारा कैरेक्टर बन जाएगा। हम चोरी करने की सोचेंगे कि यार मौका लगे, लाल वाला जूता अच्छा लग रहा है इसी लेके भाग जाएं, तो हमारे दिमाग में वो विचार आया कि लाल जूता हमारे दिमाग में अच्छा लग रहा है इसी लेके भागना है, तो कहीं ना कहीं हमारे कैरेक्टर की बिल्डिंग कहाँ से, हमारे चिंतन से हुई। तो हम पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोचें, नकारात्मक ना सोचें। शायद यही काम देश के अंदर होना चाहिए था आज़ादी से बहुत पहले, नहीं हो पाया। अब हो जाए हमारे आपके माध्यम से। हम जहाँ पूरे देश में उजाला नहीं कर सकते, हम जहाँ रहे एक दीपक पूरे देश में उजाला नहीं कर सकता, लेकिन जिस स्थान पर रहे हम, जैसे कहते हैं अप दीपो भव, ठीक है, बुद्ध कहते थे अपना दीपक हम खुद बने। हर व्यक्ति आँख खोल के दुनिया ना देखे, आँख मूंद के कभी आत्मा चिंतन करके देखें हम क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए। क्या हम चरित्रवान नागरिक, इस देश के जिम्मेदार नागरिक बनने जा रहे हैं? क्या हम ऋषियों की विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में चल रहे हैं? हम अगर इतना ही संकल्प ले लें, जैसे विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में एक कार्ड आता था कि हम ये व्यसन कभी नहीं लेंगे, तो वह तंबाकू कभी नहीं लेंगे, ये शराब कभी नहीं पिएंगे, ऐसे हम संकल्प 4 संकल्प भी इस विवेकानंद यहाँ से लेके जाएं, तो हमें लगता है बहुत बड़ा संकल्प, देश का उद्धार कर रहे हैं, अपना कल्याण नहीं कर रहे हैं, देश का कल्याण कर रहे हैं।